हेलो भाइयों एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन पर। दोस्तों, शिक्षण कार्य कोई भी प्रारंभ करने से पहले हम लोगों को मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए हम लोग मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। इदं कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। बिंदें देवतां वाचं अमृतात्मात्मनः कलाम्। भाइयों, अब हमारा ये प्रश्न है आप लोगों के सामने। निरुक्त ग्रंथस्य लेखक कर्ता कः? निरुक्त ग्रंथस्य लेखक कर्ता कः? ठीक है, तो निरुक्त ग्रंथ के लेखक कर्ता कौन है? निरुक्त ग्रंथ किसने लिखा है? पाणिनि ने, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी लिखा है। उसके बाद कात्यायन ने तो स्वर्गारोहण लिखा है। और यास्क मुनि ने निरुक्त ग्रंथ लिखा है। यास्क मुनि ने निरुक्त ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हमारा क्या होगा? यास्क। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, शब्दों के चतुर्विध विभाजन कर्ता कः? शब्दों के चतुर्विध विभाजन किसने किया है? शब्दों का चतुर्विध विभाजन किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन है वरुचि, कात्यायन, यास्क, पाणिनि। तो भैया हमारा ये विकल्प है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा यह प्रश्न सही है। तो वरुचि ने तो स्वर्गारोहण लिखा है और कात्यायन ने स्वर्गारोहण ग्रंथ लिखा है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। यास्क मुनि ने शब्दों के चतुर्विध विभाजन किया है, जिसका नाम है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा उत्तर सही होगा यास्क, सी। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा यह प्रश्न है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपातस्य विभाजन कर्ता कः? यह कह रहा है प्रश्न कि नाम और आख्यात, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपातस्य विभाजन कर्ता कः? इन सब का विभाजन किसने किया है? तो ये भारवी ने तो किरातार्जुनीयम लिखा है। किरातार्जुनीयम लिखा है। शूद्रक ने मृच्छ कटिकम लिखा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। यास्क मुनि जो हैं, उन्होंने नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपातस्य शब्दों का चतुर्विध विभाजन यास्क मुनि ने किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह विकल्प नंबर ए
सही है। ओके, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यास का समय माना जाता है। यास का समय माना जाता है। विकल्प है हमारा 500 वर्ष ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 800 वर्ष ईसा पूर्व, 250 वर्ष ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व। तो 500 वर्ष ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक यह पाणिनि जी का समय है। ठीक है, और ये जो 800 ईसा पूर्व है, यही यास का अनुमानित समय माना गया है। ठीक है, और 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक कात्यायन व रुचि का समय माना गया है लगभग, और फिर 350 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक पतंजलि जी का समय माना गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का यह विकल्प बी नंबर सही हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसके अनुसार इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। किसके अनुसार इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। तो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ही हमारा इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है, जिसको डॉक्टर बर्नेल ने पुष्टि की है कि इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। तो इस प्रकार से हम लोगों का यह विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न पर, व्याध किस संप्रदाय से थे। व्याधि ऋषि किस संप्रदाय से थे। कौन से संप्रदाय को मानने वाले थे ये, किस संप्रदाय से थे। तो ये पाणिनि, तैत्तिरीय, कोपिनास्ती, ये हमारा विकल्प है। ए नंबर विकल्प है इंद्र संप्रदाय, बी विकल्प है पाणिनि, सी विकल्प है तैत्तिरीय, डी विकल्प है कोपिनास्ती। तो व्याधि और वरुचि कात्यायन यह इंद्र संप्रदाय को मानने वाले थे, है ना। यह इंद्र संप्रदाय को मानने वाले थे। तो हमारा विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। संग्रह ग्रंथस्य कर्ता कः। संग्रह ग्रंथ के लेखक कर्ता कौन है। संग्रह ग्रंथस्य लेखक कर्ता कः। संग्रह ग्रंथ के लेखक कर्ता कौन है। तो हमारा विकल्प है कात्यायन, व्याध, पाणिनि, कोपिनास्ती। तो संग्रह ग्रंथ के लेखक कर्ता कौन है बताइए। हमारा विकल्प है बी। कौन सा होगा, बी नंबर, व्याध ऋषि। व्याध जी संग्रह ग्रंथ के लेखक कर्ता हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है भाई। तो